तो देखो देखो ध्यान से देखो, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे ना कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें इसके फैक्टर देखने, तो इसका फैक्टर ये आ गया। अब इसको लिखो यहाँ पे 18 का ये क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 × 3 × 3 ये लिख दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया, समझ में आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब ये 2 की पावर, ये 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है ना, 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है, इंटू ये 2 इंटू ये 3 × 3, ये 3 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, ये 3 2 बार है, ये 3 2 बार है, ये 3 2 बार है, ये 3 कितनी बार है, 2 बार है। अब इसमें क्या करूंगा, एक में एक जोड़ो, इसके एक में एक जोड़ दिया। अब ये 2 है इंटू ये 2 है, इस 2 में एक जोड़ो, ये क्या आ गया, 2 × 3, ये आ गया 6। तो 18 के कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 के कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है, देख सकते हो। हम मैंने यहाँ दिखाया था आपको, 18 को 1 डिवाइड कर रहा है, 18 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 18 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 18 को 4 नहीं, 18 को 6 डिवाइड करेगा, 18 को 9 डिवाइड करेगा, 18 को 18 खुद डिवाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 18 कितने फैक्टर है, 18 के 6 फैक्टर है। 18 के 6 फैक्टर है। कौन कौन से 6 फैक्टर है, कौन कौन से है, 1 2 3 6 9 18, ये आपके 6 फैक्टर है। देखो आप तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो। ये एक कैसे आया वो भी मैं बताता हूं, अभी इसी पे अगला डिस्कशन यही करूंगा कि एक कैसे आया, ठीक है। ठीक है, एक अभी यही बताऊंगा कि एक कैसे आया। पर अभी आप देख रहे हो ना, इस तरीके से भी मैं करके आ रहा हूं, तो 6 फैक्टर आ रहे हैं। 18 कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर। और हमने ये तो देखा ही था, हमने तो ये देखा ही था। ऐसे करके भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी करके 6 फैक्टर। कौन कौन से 6 हैं, ये 6 है। तो ये आपके ऐसे भी पता कर लो या ऐसे पता कर लो, पर ऐसे करोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। छोटे मोटे नंबर में तो आप आराम से कर लोगे, पर जैसे ही बड़े नंबर आ गए, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए, नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, नंबर बड़े आ गए तो उसका कब तक करोगे। जैसे मान लो कोई पूछे, हम शुरू से ही कर रहे हैं 1800, अब 1800 कोई पूछ दे तो आप करोगे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, ऐसे कितना करोगे आप है। और इससे बड़ा नंबर आ गया तो कितना ऐसे करते रहोगे। किसी का मान लो 1000 फैक्टर है, तो आप कोई नंबर है होगा, बिल्कुल 1000 फैक्टर भी होगा, किसी का 10 फैक्टर, किसी का 100 फैक्टर भी होगा, तो आप कैसे कैसे करोगे, ठीक है। तो ये छोटे के लिए ठीक है, बड़े के लिए क्या एक तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्यों आया, ये इसको पेंडिंग में डालो, इसको भी समझाता हूं मैं आपको, कुछ रटवाता नहीं हूं मैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा। ये एक कैसे आया वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है आपको। फिलहाल अभी ये है, आप इसको उतारो, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी एक क्यों आया, ठीक है। उस पर भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उसे भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये उतारो, 18 का फैक्टर आ गया 6, ठीक है। तो यार मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या कहते हैं, ये जो है ये आपका, जैसे मान लो इसमें और भी नंबर, मान लो कोई और नंबर होता है, उसे मल्टीपल में कुछ होता कि नहीं होता, तो मैं इसको ऐसे टर्म में लिख दूं, जनरल टर्म में बात कर दूं, तो इसको मैं अलग है, तो मैं ऐसे लिख दूं कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, और ऐसे ही करते मल्टीपल आगे चल रहा। मान लो ये यहाँ पे 2 है, 3 और 2, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि 4 5 मल्टीपल हो, तो वो डिपेंड करेगा कितना मल्टीपल है। अगर 2 मल्टीपल करेगा तो 2 लो, 1 मल्टीपल करेगा 1 लो, 3 मल्टीपल करेगा तो 3 लो, 4 तो 4, ऐसे करके लेते रहो, ठीक है। जिसमें नीचे वाला जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। ये किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। आपका फैक्टर निकाल रहे हो ना, तो ये किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। और जो आपका पी और क्यू और आर और जो है ना, ये ए बी सी और भी डेड डेस है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कौन सा है, ए बी सी, इसलिए डेड डेस दे दिया। और ये जो पी क्यू आर है ना आपका, इसलिए डेड, ये क्या है आपका, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है या एक्सपोनेंट है, डिग्री है या एक्सपोनेंट है, ये डिग्री है या एक्सपोनेंट कह दो या डिग्री कह लो, ठीक है। अब करते क्या है, फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर ऑफ एन, फैक्टर ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ, ये टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर ऑफ एन, एन का टोटल फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो आपका डिग्री है उसमें एक जोड़ो, यही कर रहे हैं ना, इनटू दूसरा डिग्री का एक जोड़ो, फिर तीसरा डिग्री का एक जोड़ो। अगर और डिग्री है आपके पास तो उसमें भी सब में एक जोड़ दो, ये मैं लिख लिया, ठीक है।
तो ये आप जनरल टर्म में फॉर्मूले के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, बस कुछ नहीं है। इसी को देखो, इसी को ऐसे लिख सकता हूं, इसी को ऐसे लिख रखा है मैंने, इसी को ऐसे लिखा है, ये ए बी सी आपका प्राइम नंबर है, देखो ये प्राइम नंबर यहाँ पे 2 है, कुछ कोई नंबर होगा जिसमें और मल्टीपल होगा, तो ऐसे करके और मल्टीपल हो सकता है, इसलिए मैंने डेड दे दिया कि और मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ मैंने 3 दे दिया, यहाँ 2 है, जरूरी नहीं 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसलिए मैंने डेड दे दिया। तो एबीसी आपका कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर, फिर आपको फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है एन का, जो एन दे रखा है, यहाँ पे एन कितना दे रखा है 18, तो 18 का फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, ये डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका डिग्री है, जो पावर में है, जो भी आपका डिग्री है, उस पे क्या करो, एक जोड़ो और बस मल्टीपल कर दो। मैंने क्या, जो भी आपका डिग्री है, यहाँ एक था, एक में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा और उसको जोड़ा, मल्टीपल किया, फैक्टर आ गया, एन का फैक्टर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये एक क्यों है वो भी बताता हूं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, अब इसमें मैंने क्या किया, पहले एक काम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो, ठीक है, पहले वो ले लेते हैं, वो उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है, फिलहाल ये बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक है। तो एक और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखो हम शुरू से कह रहे हैं 1800 1800 1800, चलो 1800 का ही कर लेते हैं। तो 1800 करो, डिवाइड करो, ये क्या है, फैक्टर के रूप में तोड़ते हो ना इसको, प्राइम नंबर, इसको क्या कहें, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कह रहे हैं। तो फैक्टर के रूप में तोड़ो, तोड़ो, ये कंप्लीट जो डिवाइड करोगे, तो देखो 2 से 8 कट रहा है, 2 नंबर 18, 0 0, फिर 2 से अभी भी कट रहा है, 2 चौक 8, 2 5 10, 0, अभी भी 2 से कट रहा है, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, एक बचा, 2 5 10, तो अब ये 2 से नहीं कटा, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और एक इधर 3 5 15, अभी ये कट रहा है, ये 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, है ना। अब ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 कम 5, लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब समझ जाओ आपका फैक्टर, वो आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका ये कंप्लीट हो गया, लास्ट में 1 आ गया तो ये कंप्लीट खत्म हो गया, क्योंकि अब कुछ डिवाइड करने के लिए है नहीं ना। तो अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो 1 होता ही नहीं है, तो 1 इससे कैसे करोगे, अब 1 यहां आ चुका है, अब सबसे छोटा आ चुका है, लिख लो 1800 को, 1800 को लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये सारे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसको ऐसे लिख लो कि भाई पावर की टर्म में लिख लो, इस पावर के टर्म में, ऐसे पावर के टर्म में लिख लो, हमें फैक्टर निकालने ना, फैक्टर निकालते तो देखो 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 3 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 3 2 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 5 2 बार है, हो गए सारे कंप्लीट, सारे का नंबर कंप्लीट हो गए, सारे नंबर कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब जिसकी पावर है उसमें 1 जोड़ो, मल्टीपल है, 2 में 1 मल्टीपल, 2 में 1, ठीक है, ठीक है। जोड़ो, क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 3, करोगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 फैक्टर आ गए। टोटल कितने फैक्टर आ गए, किसके, 1800 के, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 36 फैक्टर, 1800 के टोटल कितने फैक्टर है, 36 फैक्टर है। 1800 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 36 फैक्टर आ गए, समझ में आया, 36 फैक्टर आ गए। तो अभी मैं आपको बताता हूं ये 1 क्यों आया, 1 क्यों जोड़ा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं कहां बताऊं यार, अब देखो ये यहां ये मिटा दूं, देखो एक्चुअली में ये यही तो है, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, आप कोई भी आपको फैक्टर दे दे या आपको इतना ना करना, ये आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, इसको पावर के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपका पावर है ना, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो भी आपका पावर है ना उसमें 1 जोड़ो और मल्टीपल करो, फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने ऐसे फॉर्म में लिख दिया ताकि जनरल फॉर्म हो जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये 1 कैसे आ जाते हैं, ठीक है, फटाफट ये बता के ना आज की क्लास खत्म कर लेते हैं, गाने बज रहे हैं बहुत तेज।
तो करते हैं यार, इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, 36 फैक्टर। मैं तो थक जाता हूँ यार, मतलब बनाओ इतनी मेहनत से वीडियो भी बर्बाद हो जाए। खैर छोड़ो। देखो अब मैं ये 1 क्यों प्लस किया हूँ, ध्यान से देखो। अब इस 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, देखो इसको और अच्छे से लिख दूं क्या, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, हल्के मार्कर से, शाम हो रही है दिख रहा है, अच्छा इसी से लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इस मार्कर से लिख देता हूँ। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 + 1, 2 + 1, ये मल्टीपल है, 2 + 1, 4 × 3 × 3, ठीक है। इसको भी लिख दूं क्या ऐसे ही, चलो लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, है ना, 1800 का, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मैं क्यों ये 1 लिख रहा हूं, क्यों ये 1 जोड़ रहा हूं, अब ध्यान से देखो एक एक करके। पहले इसका ये लिखा ना, इसका ये लिखा, इसका ये लिखा, इसका मतलब ये इसका ये लिखा ना, इसका फैक्टर कितना है 4, इसका फैक्टर कितना है 3, इसका फैक्टर कितना है 3। अब इसका क्या मतलब है, 2 3 बार है, इसका क्या मतलब 2 3 बार है, उसका क्या मतलब 2 3 बार है, तो 2 3 बार है, इसका मतलब ये 8 है। और 8 के कितने फैक्टर होते हैं, अभी हमने देखा था 8 के कितने फैक्टर होते हैं, 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 8 को 1 डिवाइड कर रहा है, 8 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को खुद 8 भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो 8 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर है, ये हमें इससे भी पता चल रहा है, ठीक है। 8 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। अब देखो ये जो 8 है, ये जो 8 है, इसी को ऐसे लिख रखा है ना। अब इसके कितने फैक्टर है, इसके फैक्टर हमने देखे तो ये 4 आया। अब ये 4 कैसे आया, ध्यान से देखो, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 4 ऐसे आया, 1 2 3 4। अब ये 4 ये है, अब ये 4 ये अब कैसे है वो देखो, किसी की पावर कुछ नहीं है, तो ये 3 है ना, पावर 3 है, तो 3 तक करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। ये 2 की पावर 3 तक है, 2 की पावर 3 तक लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, किसी की पावर 0 हो तो क्या आएगा, उसका मतलब 1 ही है। किसी की पावर 1 है तो उसका क्या मतलब है, वही 2। किसी की पावर 2 है तो इसका मतलब 4। किसी की पावर 3 है तो इसका क्या मतलब 2 3 बार है, ये 8। मतलब किसी की पावर कुछ है तो वो उतनी बार रिपीट हो रहा है। अगर किसी की पावर 100 है तो ये 100 बार रिपीट हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × कहां तक, 100 तक, ये 200 बार आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं 100 बार तो नहीं लिखूंगा, इसलिए उसको आसान भाषा में बनाने के लिए मैथमेटिशियन ने ये दे दिया कि भाई उतनी बार ना लिख के पेन भी बचाओ, टाइम भी बचाओ, सब कुछ बचाओ, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व किया, देखो ये सब तो आप देख ही रहे हो ना, यही तो आपके फैक्टर है, 1 2 4 8, ये देखो 1 2 4 8, यही तो है। इसमें आपके जो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर, तो 2 की पावर 1 2 4 8 तो दिख रहा है, पर ये वाला नहीं दिख रहा, 2 की पावर 0 नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये वाला हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ये वाला एक हमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ता है, बाकी ये 2 3 3 तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये आपके 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, क्योंकि 2 की पावर 3 3 तो दिख जाएगा बट ये नहीं दिखेगा, तो ये हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ये हमें जोड़ना पड़ता है। तो ये आपका क्या है, आपके इसीलिए 4, एक हमने जोड़ा एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि 2 की पावर 3 है, ठीक है, इसीलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं, समझ में आया, इसीलिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा एक बता देते हैं कि एक्चुअल में ये नहीं है, एक और है, ये 2 की पावर 0 एक और है, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब किसी का अगर दे दे, जैसे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये कुछ है कि एक तो फैक्टर इसका ये होगा, एक तो फैक्टर ये होगा, आप करके दो 3 और ये 9, और एक फैक्टर एक और होगा जो आप कर रहे हो हमेशा, एक भी तो होता है सबका फैक्टर, हम शुरू से देख रहे हैं कि सबका फैक्टर 1 होता है, ये वाला नहीं दिखता है, तो ये वाला हमें जोड़ना पड़ता है, ये दो तो पता चल गया। अभी देखो 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो तोड़ेगा ही, 3 भी उसको तोड़ेगा, ठीक है, सॉरी 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो तोड़ेगा, उसे 3 भी तोड़ेगा, और कौन तोड़ेगा, एक 9 खुद तोड़ेगा। तो देखो
तो ये तो 2, ये तो 3 दिखाई हमें, ये 9 भी दिखा, बट हमें ये नहीं दिखा, इसलिए हमें ये जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये वाला नहीं दिखता कि भाई एक्चुअल में कितने 1 2 3 फैक्टर है ना, तो 2 ही फैक्टर दिखते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो। ठीक है, जो ऐसे समझना है वैसे समझ लो। तो आपके ये फैक्टर है, समझ में आया? ये आपके फैक्टर है, समझ में आया? इसीलिए हम इसमें एक जोड़ देते हैं और काम कर देते हैं। ठीक है, और आराम से पता कर पाएंगे कि किसी के कितने फैक्टर है। कोई पूछे किसी के कितने फैक्टर, आप कोई सा भी नंबर दे दे, आपको कोई भी नंबर दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप उसको क्या करो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, फिर उसका पावर करो, पावर में बस एक एक सब में जोड़ दो, और जो भी मल्टीपल आएगा वो उसके फैक्टर है। कोई भी सब नंबर देते तो आराम से बता सकते हो इसके कितने फैक्टर है। अगर ये 2 है और 2 है, और 2 कौन कौन से आपको पता है, एक और खुद वो है, तो क्या इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है। अगर ये 2 से ज्यादा है, ये कि 36 है, तो इसका 36 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 1800 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर ये 2 होता तो मैं कहता ये प्राइम नंबर है, समझ में आया? ये प्राइम नंबर है। पर ये 36 है, 2 से ज्यादा है, तो कैसा नंबर है, कंपोजिट। 1800 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? आपको मैंने पहले बताया था कि कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पता करें कंपोजिट है कि नहीं, ऐसे पता करो कि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया?